स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि नाउन क्या होता है, जो कि मैं पहले आपको करवा चुकी हूँ। नाउन इज़ ए नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग और ए प्लेस। तो वो नाउन होता है किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन hence a word which is used in place of a noun is called a pronoun. It means that कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वह प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, यू, दे, एक्सेट्रा। यानी अब हम देखते हैं, जैसे कुछ सेंटेंस में आपको दिखाती हूँ। जैसे राम इज़ अपसेंट बिकॉज राम इज़ इल। देखो यहाँ 2 बार हमने राम का यूज़ किया है। राम इज़ अपसेंट बिकॉज राम इज़ इल। अगर हम इस राम की जगह हम यहाँ प्रोनाउन ही यूज़ कर सकते हैं तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। पायल इज़ इंटेलिजेंट, पायल इज़ गुड इन इंग्लिश। यहाँ पर भी देखो नाउन पायल, यहाँ भी पायल, हमने इसको 2 बार यूज़ किया तो ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं? पायल इज़ इंटेलिजेंट गर्ल, शी, इसकी जगह हम क्या लग देंगे? शी इज़ गुड इन इंग्लिश। क्योंकि हमने एक बार उस पर्सन के बारे में पता चल चुका है तो उसको बार बार उसका नाम ना लिख के हम उसकी जगह उसका प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे कि ही, शी, इट, तो ये सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए शब्द हैं तो इन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन? अब आपको पता चल गया कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। मैं यहाँ आपको कुछ प्रोनाउंस की टाइप्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड है एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, एम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर वाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंडेफिनेट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वितरणवाचक सर्वनाम या विभाग सूचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउंस संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से हम सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन को लेते हैं। बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? इन पर्सनल प्रोनाउंस दैट वी एसोसिएटेड विद पार्टिकुलर ग्रामेटिकल पर्सन्स, यानी किसी पर्सन, पुरुष, किसी पर्सन से इसका संबंध होता है। इसको हम 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो आई, माई, मी, वी, आवर, अस। जो फर्स्ट पर्सन दैट इज सिंगुलर, आई, माई, मी, प्लूरल, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू, योर, यो। थर्ड पर्सन इसमें मस्कुलाइन और फेमिनाइन होते हैं, ही, हिज, हिम। जैसे पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं वो मस्कुलाइन, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो फेमिनाइन होते हैं। तो थर्ड पर्सन हमारे दे, देयर, देम। दैट इज थर्ड पर्सन, ही, हिज, हिम, ही, शी, इट, दे, ये सभी हमारे थर्ड पर्सन। और सेकंड पर्सन में हमारे यू, योर। व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन होते हैं जो बात कर रहा है उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और जिससे बात की जाती है यानी यू, उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं, और जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वह थर्ड पर्सन होता है। तो इस तरह से ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन, इसमें हम यह भी कह सकते हैं कि इसका प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए होता है, यानी पर्सनल प्रोनाउन वह कहलाता है। सेकंड इज आवर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट पॉइंट्स आउट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे हम निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, यानी यह खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट पॉइंट आउट्स द एक्शन। इसमें जो सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसका जो इफेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही आकर पड़ता है, तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राधा हर्ट्स हरसेल्फ, राधा खुद को हर्ट, यानी राधा ने खुद को दुखी किया, तो ये इसका इफेक्ट सब्जेक्ट राधा है और उसका इफेक्ट खुद स्वयं पर पड़ा, यानी हरसेल्फ, उसने खुद पर।
तो स्वयं को उसने हर्ट किया। आई हाइड माई सेल्फ, मैंने खुद को छुपाया। माई सेल्फ, खुद को, स्वयं को, तो यहाँ स्वयं को यूज़ हो रहा है, यानी खुद के लिए इसमें जो है सेल्फ यूज़ किया जाता है। खुद के लिए इसमें जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है सेल्फ लगता है उनके साथ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। नाउ एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? दृढ़तावाचक सर्वनाम, यानी जिसमें दृढ़ता के साथ किसी बात को कहा जाता है, तो उस सब्जेक्ट को यानी इफेक्टिव बनाने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। यानी वैसे जोर देकर उसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई माई सेल्फ विल गो देयर, देखो लगता तो इसमें भी माई सेल्फ हिम सेल्फ है, बट इसमें क्या होता है वो स्वयं को, इसका मतलब इन में माई सेल्फ या हर सेल्फ इन का मतलब होता है स्वयं को, लेकिन इसमें माई सेल्फ का मतलब सिर्फ स्वयं होता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं खुद ही वहाँ जाऊँगा, यानी इसमें जोर देकर कहा गया कि मैं खुद ही वहाँ जाऊँगा। ही हिमसेल्फ विल डू दिस वर्क, वह खुद ही इस काम को करेगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, दिस प्रोनाउंस पॉइंट आउट द म्यूचुअल, यानी परस्पर सूचक सर्वनाम, यानी कि एक दूसरे के रिलेशंस को जिसमें बताया जाता है जिस सर्वनाम में, उसमें उसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, यानी परस्पर सूचक सर्वनाम कहा जाता है। दिस प्रोनाउन पॉइंट्स आउट द म्यूचुअल रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल ईच अदर और वन अनदर, यानी एक दूसरे के साथ या वन अनदर। ईच अदर तो एक दो पर्सन्स के बीच में जब रिलेशन होता है तो उसके लिए ईच अदर का यूज़ किया जाता है, बट जब दो से ज़्यादा के साथ रिलेशन को दिखाया जाता है तो वहाँ वन अनदर का यूज़ किया जाता है। एंड फिर हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस प्रोनाउन पॉइंट आउट सब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स, संकेतवाचक सर्वनाम, इसमें किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है, जैसे दिस, दिस, दैट, दोज, यानी दिस पेन, दिस बॉल, दैट, इसमें दूरी का भी पता चलता है कि जो चीज़ पास में होती है उसके लिए दिस, दूर होती है तो दैट, तो दूरी का भी पता चलता है। और संकेतवाचक प्रोनाउन कहा जाता है, इसमें किसी नाउन की तरफ इशारा किया जाता है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 6 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वह होता है, दिस प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, इसमें हम कोई भी प्रश्न पूछने के लिए उस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें WH फैमिली वाले मोस्टली सेंटेंस आप देख रहे हैं प्रोनाउंस हैं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, विच इज योर बुक, यह बुक किसकी है, हु आर यू, तुम कौन हो, हुज कार इज दिस, तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके लिए हमने व्हाट, विच, हुज, हु, तो ये सब प्रोनाउन यूज़ किए, सारे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट, इंडेफिनेट प्रोनाउन, दिस प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग इन ए जनरल वे, यहाँ पर हम जिस प्रोनाउन को पर्सन और थिंग्स की तरफ हम इशारा करते हैं, बट एक जनरल वे में, मतलब वो निश्चित नहीं होती, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे इसके लिए हम एनी, समबडी, ऑल, सम, कुछ इस तरह के, एनी मैंने कोई, ऑल मैंने सब, मतलब कोई निश्चित नहीं है कि किसके बारे में बात की जा रही है, तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाता है। जैसे डिड यू सी एनी ऑफ योर फ्रेंड, क्या तुमने अपने किसी फ्रेंड को देखा। ऑल स्टूडेंट्स पास्ड, सभी विद्यार्थी पास हो गए। देयर आर सम स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं, यानी सम यानी कुछ, समबडी इज कमिंग, कोई व्यक्ति आ रहा है, ये नहीं पता कि कौन, मतलब कोई निश्चय नहीं है, यानी ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दिस प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग वन एट ए टाइम, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है यहाँ किसी भी चीज़ को बांटा जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसको हम विभाग सूचक प्रोनाउन भी कह सकते हैं। दिस प्रोनाउन रेफर्स to a person or thing one at a time. For this reason they are always singular as such, followed by the verbs in a singular, जो प्रोनाउन वाक्य में दिए गए व्यक्ति या वस्तु में से प्रत्येक व्यक्ति को सूचित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं।
यानी जैसे फॉर एग्जांपल ईच, अदर, एवरी, एवरीवन, नाइदर, नोन। जैसे दो के लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, जहाँ दो पर्सन्स होते हैं वहाँ हम उसके लिए ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग किया जाता है दो के लिए। जैसे टेक आइदर ऑफ दीज टू मैंगोज, नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स कम देयर, आइदर ऑफ द गर्ल्स इज स्लिम एंड टॉल। दो से अधिक वस्तुओं के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं। जब दो से अधिक वस्तु होती हैं तो वहाँ हम ईच का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ईच इसमें है नहीं, मैं आपको ऐसे बोल के बता देती, ईच ऑफ यू कैन गो होम, ईच ऑफ देम यानी तुम सभी अपने घर जा सकते हो, यानी सभी के लिए उसने ईच का प्रयोग किया। दो से अधिक है वहाँ इसलिए उन्होंने ईच का प्रयोग किया, और दो से अधिक के लिए उन्होंने ईच का प्रयोग किया। तो वो हमने बता दिया। दो से अधिक के लिए एनी, नॉन और नो वन का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे नॉन ऑफ देम कैन डू इट। ओके बच्चों, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी किसी पर्सन, यहाँ पर हम एक या दो से अधिक चीज़ों को बांटने के लिए इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज आवर रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? दिस प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन विच इज एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस, जो कि संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम, जो में एक दूसरे के संबंध को प्रकट करते हैं। जैसे कि आई नो द बॉय हु गेव यू 100 रुपीज़, कि मैं उस लड़के को जानता हूँ हु गेव यू 100 रुपीज़, यानी कि जो कि जिसके ये कनेक्ट होता है किसी प्रोनाउन के द्वारा। ये दोनों शब्द कनेक्ट कर दिए, जैसे हु के द्वारा उन्होंने कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे कि मैं उस बॉय को जानता हूँ, ये जो जिसने तुम्हें 100 रुपये दिए। आई नो द गर्ल्स हु रीड्स इन योर क्लास, मैं उस गर्ल्स को जानता हूँ हु रीड्स इन योर क्लास, जो कि तुम्हारी क्लास में पढ़ती है। इस तरह से ये एक दूसरे के साथ संबंध को बताता है। इसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। बाय बच्चों।